हरि हरि
आगे पार्वती खंड में चले गए। आगे से अब पार्वती मैया का जो है प्राकट्य होने वाला है। गोस्वामी जी कहते हैं तो के ही कारण हिम गिर जाए जनमी पार्वती तनु पाई के ही कारण हिम गिर जाए जनमी पार्वती
मैना रानी के प्राकट्य हुई। मैना, धन्या, सुनैना और कलावती ये तीनों बहनें हैं। मैना, सुनैना और कलावती ये तीनों जो है पितरों की कन्या हुई। कुछ इनका व्यवहार मनुष्य जैसा हो गया, इस कारण से ऋषियों ने इन्हें जो है सप्त ऋषियों ने श्रापित किया कि जाओ तुम मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाओ। रोने लगी ये तीनों। तब ऋषियों ने आशीर्वाद भी दिया कि तुम मनुष्य योनि में जाओगी, लेकिन सामान्य नहीं रहोगी, साक्षात ब्रह्मा भगवती तुम्हारे अंश से अवतरित होंगी और तुम्हारे यश और कीर्ति को तीनों लोगों में फैला देंगी। मैना कौन है? हिमांचल की पत्नी, गौरा मैया की माँ। सुनैना कौन है? धन्या को ही सुनैना कहा गया। सुनैना मैया के नेत्र बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, इसलिए उनका नाम सुनैना रखा। सुनैना कौन है? जनक जी की पत्नी, सीता की मैया। और कलावती कौन है? वृषभान की पत्नी, राधा जी की माँ। ये तीनों सौतेली, मतलब ये दोनों मौसी की पुत्री हैं। तीनों ये बहनें हैं, राधा रानी, सीता जी और गौरी मैया। तो मैना रानी के यहाँ आज जो है माँ पार्वती का जन्म हुआ। बोलिए पार्वती मैया की। अब पार्वती मैया का जन्म सुन के नारद जी आते हैं, हाथ देखते हैं, समस्त गुणों के का बखान करते हैं। नारद जी हाथ देख करके कहते हैं कि आपकी पुत्री के का जो है स्मरण करके पतिव्रता स्त्री अपनी पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। उमा, अंबिका, भवानी आदि नामों से तुम्हारी पुत्री विश्व में विख्यात होगी और तुम इनका कन्यादान करके तीनों लोगों में यश तुम्हारा व्याप्त हो जाएगा। मैना रानी ने कहा, हिमांचल ने कहा कि कुछ दोष भी बताइए। तब जो है नारद जी कहते हैं दोष पुत्री में नहीं है, लेकिन पुत्री के दूल्हे में दोष है। क्या? अमान होगा, अगुण होगा, विकट वेशधारी होगा, भूतों का स्वामी होगा। मतलब अमान का मतलब हो गया मान सम्मान से परे, अगुण का मतलब हो गया जो सत रज तीनों गुणों से परे हो। चाहे तो सब गुण, लेकिन मैना नानी को दोष दिखाई पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? तो अस स्वामी यही कहा मिली, पड़ी हस्त हस। ऐसा स्वामी जो है तुम्हारी पुत्री को प्राप्त होगा। कह रहे कोई कारण नहीं है। तब जो है कहते हैं नारद जी कि तो जो तप कर कुमारी तुम्हारी भाभी उमेती सकल त्रिपुरारी। जो तप कर कुमारी तुम्हारी भाभी उमेती सकल त्रिपुरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर जो है ये शिव जी की साधना करेगी तुम्हारी पुत्री तो सहज ही भोलेनाथ इनको प्राप्त हो जाएंगे। कहा कि जद में वर अनेक जग माही, और यही कहा शिव जी दूसर नहीं। शिव जी इनके अलावा किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होंगे, केवल और केवल तुम्हारी पुत्री शिव जी को ही प्राप्त हुई।
और इस प्रकार से नारद जी ने पार्वती मैया को पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दिया और उसके बाद में पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर के नारद जी वहां से विदा लेके चले आते हैं। पार्वती मैया जो है भगवान भोलेनाथ का तप करने लगती हैं। इसी बीच में क्या होता है कि एक तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हो जाता है। वो ब्रह्मा जी का तप कर करके और ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है। क्या कहता है ब्रह्मा जी से कि हे भगवान ऐसा जो है वरदान दो कि मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वरदान नहीं दे सकता मैं। तब तारकासुर बड़ा बुद्धिमान है, कहता है कि अब जो है भोलेनाथ 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए हैं, पत्नी है नहीं, तो ऐसा करिए आप जो है मुझे वरदान दीजिए कि जो शिव जी के शुक्र से उत्पन्न बालक होगा उसी से मैं मरूं और कोई मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और इधर जन्म लेते ही इतना त्रास किया देवताओं का कि सब भाग गए अपने अपने स्थान से। और फिर राम जी भोले बाबा के पास में जाते हैं। भोले बाबा इधर खूब मगन हैं भजन में, कभी कोई कथा सुनता है तो उसे सुनाते हैं और कभी सुनते हैं भगवान की कथा। नीलगिरी पर्वत पर जाकर के खूब कथा सुने भगवान भोलेनाथ। और उसी बीच में तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई बन जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई बन जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान राम प्रकट हो गए। और जो है भगवान राम प्रकट हुए और पार्वती मैया जो है कि जन्म की पूरी कथा शिव जी को सुनाई। और राम जी आग्रह करते हैं क्या, ये विनती मम सुनो शिव जो मुँह पर निज ने हो जाई विवाह शैलज ये अगर मुझसे आप प्रेम करते हो तो हे भगवान आप मुझे वरदान दीजिए कि आप बचा करके शैलपुत्री पार्वती का वर्ण करिए, क्योंकि जब तक वर्ण नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं होगा और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक तारकासुर का मरण नहीं होगा। अब इसी बीच में भगवान भोलेनाथ सप्त ऋषियों को अपने प्रेम का, पार्वती मैया के अपने पद प्रेम का परीक्षण करने के लिए सप्त ऋषियों को भेज देते हैं। सप्त ऋषि आते हैं, जिस प्रकार से उद्धव जी जा करके गोपियों को खूब शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार से खूब जो है दुखन रहित सकल गुण राशि श्रीपद पुरवै खंड निवासी कहते हैं मैं एक बहुत ही सुंदर वर तुम्हारे लिए वैकुंठ गया था, वहां से देख के आया और वहां से बात पक्की कर आया हूं। बस पार्वती तुम हाँ कर दो तो जो है मैं ला करके श्री नारायण गौर वर्ण करा दूं। पार्वती मैया कहती हैं कि अगर आप जो है नारद जी से पहले आते तो मैं आपकी बात को मान जाती, लेकिन अब तक जो है हमने अपने हृदय में केवल और केवल अपने भगवान श्री शंकर जी को बिठा रखी हूँ, केवल मैं उनको ही प्राप्त करूंगी। क्या कहा, नारद वचन मैं परी है
हसहु बदन कहीं नहीं गयो द्वार बचना मैं बलि हरहु पवन पवन रण नहीं गयो। ये भवन मेरा बसे या उजड़ जाए, लेकिन अपने गुरु जी के कहे हुए वचनों से मैं विमुख नहीं हो सकती हूँ। मैं और केवल अपने प्यारे शिव जी को ही प्राप्त करूंगी। और इतना कह करके और उसके बाद में पार्वती मैया शांत हो जाती है। और इसी बीच में भगवान जो है समाधि से बैठे हैं। देवता लोग जब राम से काम नहीं चला तो काम को ले आए, कामदेव को भेज दिया बढ़िया प्रशंसा करके कि जाओ अब तुम जो है राम जी से काम चलना नहीं है। राम जी तो बैठे ही हैं उनके चित्त में, काम को लेके जाओ। काम को बढ़िया बहला फुसला के देवताओं ने अपना काम निकालने के लिए भोले बाबा के पास में पूछ भेज दिया। और काम ने अपने 5 बाण का जैसे प्रयोग किया तो भोलेनाथ राम जी के ध्यान में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान के ध्यान में विस्मृति हुई, भगवान देखने लगे कि कौन है मुझे जो है ऐसा विचलित कर रहा है। और ध्यान किया तो एक आम के वृक्ष के नीचे छुपे हुए कामदेव बैठे हैं। तो तब शिवती सर नयन उभारा वत काम भयभुज धारा। तब शिवती सर नयन उभारा चितवत काम भयभुज धारा। जैसे ही तीसरे नेत्र को खोला भगवान भोलेनाथ ने, वैसे ही जल करके और कामदेव हो गए। रति दौड़ करके उनकी पत्नी आती है कि भगवान मेरे पति का क्या अपराध था। वो तो देवताओं के हित के लिए, सबके हित के लिए आपके पास आए थे। देवताओं ने भेजा था कि जाओ ध्यान से हटा करके भोले बाबा को सामने लाओ। मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया, आपने क्यों जला दिया मेरे पति को। तब जो है भगवान कहते हैं कि जाओ तुम्हें तुम्हारा पति दोबारा प्राप्त होगा। कब? तो जब कृष्ण अवतारा हरिहरन कृष्ण अवतारा कृष्ण तनय होई वही सत्योया गया था होई नरोरा। कृष्ण होई वही सत्योया भजन होई नरोरा। सभी जो है भोलेनाथ बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। जब जो है यदुवंश में कृष्ण भगवान का अवतार होगा और उनके पुत्र को तुम दोबारा प्राप्त करोगे पति के रूप में। कामदेव ही जो है कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में आएंगे और फिर उनसे तुम्हारा वर्ण होगा। आशीर्वाद दे दिया। अब जो है सब जो है भगवान की स्तुति करने लगे देवता लोग कि किसी तरीके से भोले बाबा को विवाह के लिए तैयार कर लिया जाए। और उसके बाद में सब जो है देवता लोग एक स्वर में और कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर
दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे भोला जल की धारा, कोई चढ़ावे भोला जल की धारा। कोई चढ़ावे भोला जल की धारा, कोई चढ़ावे भोला जल की धारा। कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे कच्चा दूध हो बागंबर वाले। ओ बागंबर वाले, बागंबर वाले। कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ाए भोला भांग धतूरा। कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोला भांग धतूरा। कोई चढ़ावे फल फूल हो बागंबर वाले। अरे कोई चढ़ावे फल फूल हो बागंबर वाले। बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। अरे कर दो तीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। नंदी बन की करके सवारी, नंदी की करके सवारी। नंदी बन की करके सवारी, नंदी करके सवारी। हाथ लिए धीरे बोलो बागंबर वाले। हाथ लिए धीरे सूझ हो बागंबर वाले। बागंबर वाले, ओ बागंबर वाले। दो दीनों के दुख दूर हो, दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो दीनों के दुख दूर हो बागंबर वाले। अब जो है बोली हुआ महेश्वर भगवान की जय। सभी देवताओं ने जो है भगवान भोलेनाथ को भी राजी कर दिया। अब जो है गौरा मैया को तैयार करने के लिए तो पूरी की पूरी हिमाचल राजा की नगरी है, और यहाँ भोले बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करने के लिए कोई नहीं। जितने देवी देवता थे वो सब स्वयं तैयार हो करके अपने अपने विमान को बढ़िया तैयार करके और उसके बाद में बराती के रूप में चल दिए हिमाचल नगरी की ओर। अब भोले बाबा क्या करें? नंदी भगवान ने कहा कि भगवान यहाँ तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है, कोई साजने वाला संवारने वाला है ही नहीं।
बोले एक जयकारा लगाओ वो सब आ जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। और जैसे ही नंदी ने हर हर महादेव की आवाज लगाई, भारत के ही नहीं, जापान, पेरिस, अमेरिका, कनाडा, चीन, सब जगह से भूत प्रेत आकर के और जो है भगवान भोलेनाथ के दरबार में आ गए। और श्रृंगार कैसे करें? बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है भोले बाबा का। तो शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवारा, जटा को बढ़िया बनाया भूतों ने। और उसके बाद में एक भूत गया और कई सारे सर्प को पकड़ के लाया और ला करके एक सर्प से बांध दिया। और उसके बाद में दूल्हे का मोर उस जटा पे डाल दिया। और जटा पे मोर डालने के बाद में एक ने कहा भाई पावर नहीं लगा भोले बाबा को। दौड़ करे गया शमशान और बढ़िया विभूति ला करके और भगवान भोलेनाथ को तैयार कर दिया। एक प्रेत ने कहा क्या करूं, वस्त्र तो दूल्हे ने पहला ही नहीं। दौड़ करके एक रोड गया और जो है बागंबर ला करके और भोले बाबा को तैयार किया। अब दूल्हा तो तैयार हुआ, वाहन नहीं है तो वाहन क्या करें? नंदी को तैयार किया और उल्टा बैठा दिया, सीधा नहीं बैठाया, उल्टा भोले बाबा को तैयार करके बैठा करके और चल दिए बाराती की ओर। सुंदर श्रृंगार क्या है भोले बाबा में? सुंदर क्या दिख रहा है? सुंदर चंद्रमा और गंगा जी दो मस्तक पे सुंदर है, बाकी सब उल्टा सीधा श्रृंगार हो गया। अब सब चल रहे हैं, सभी बराती आगे आगे जा रहे हैं और भोले बाबा की बराती पीछे है, पटे दूल्हा आगे रहता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, बराती आगे जा रहे हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। सब लोग जो है सभी देवी देवता हिमाचल नगरी में पहुंच गए, अगुवाई हुई सबकी। वो मिठाई आज उनको मिल रही है, फटाफट सब खा रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी खा लो। दूल्हे को आने के बाद में किसी को पानी तक मिलने वाला नहीं है। और जैसे ही सब आगे की ओर जाते हैं, पहुंचते हैं, बरातियों के जो स्वागत वाले को जिनके वाहन थे वो इधर उधर सब भग जाते हैं। बच्चे दौड़ करके घर जाते हैं, कहने माता अरे दूल्हा नहीं साखता, यमराज आया है। और उनके साथ में जो बराती है, किसी के सियार के मुख है, किसी के बाघ के मुख है, किसी के कुत्ते के मुख है। ऐसा लग रहा है कि भूतों का पूरा समाज आ गया हो।
बच्चे भगाते हैं, जल्दी दरवाजा बंद करो। और मैना रानी जो है अगुवाई करने के लिए आती है थाल ले करके, और जैसे ही देखती हैं आरती करना जैसे प्रारंभ करती हैं, दूल्हे का स्वरूप देख करके तुरंत गिर जाती है। भगवान भोलेनाथ करें डरो मत, मेरी सासू माँ साष्टांग प्रणाम कर रही है। उसके बाद में पुनः नारद जी जो सप्त ऋषि जाते हैं और उसके बाद में भगवान को दोबारा से नए नवीनतम वस्त्र में एक सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार करते हैं और मैना रानी को पुनः जो है तैयार करते हैं कन्यादान के लिए। उसके बाद में सुंदर मुहूर्त निकाला जाता है। वेद शिरा आदि जो है मुनियों ने जा करके सुंदर मुहूर्त निकालते हैं और मुहूर्त को निकाल करके अब जो है समय आ गया है विवाह का। भगवान जो है मैना रानी को और हिमांचल को सबको तैयार करके और उसके बाद में गौरी गणेश आदि का पूजन करके विवाह को आरंभ कराते हैं। देखो गौरी गणेश के जो है पूजन का आश्चर्य मत मानने, और उसके जो देवता है ना ये आदि और अनादि है। तो आइए सभी लोग खड़े होंगे भगवान के दरबार में जयकारा लगाएंगे और जयकारा लगाते हुए जरा ये बारात ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे उत्सव नहीं मनाया जाएगा। कैसे बनाती जाती है, ऐसे थोड़ी जाती है। खड़े होकर सभी लोग बड़े भाव से खड़े होकर के बड़े मस्ती के साथ और सुनाओ भोले की बारात चली गज गज के, भोले की बारात चली गज गज के, गज गज के, भोले की बारात चली गज गज के। ओ सारियों ने भाग सारी गाने, गाजे सारियों ने सारियों ने गानियों ने, भोले की बारात चली गज गज के। भोलेनाथ लोग शादी में ऐसे ही जाया जाता है। आप लोगों की शादी में बारात में ऐसे ही जाते हैं आराम से। हमें तो लगता है नाचते गाते हुए जाते होंगे, थोड़ा मस्ती में करूँ क्या। भोले की बारात चली गज गज के, हरिया में बांध के गज गज के, भोले की बारात चली गज गज के, हरिया में बांध के गज गज के। आज सारियां ने, आज सारियां ने, आज सारियां ने, सारियां ने, सारियां ने, भोले की बारात चली गज गज के, हरिया में बांध के गज गज के, भोले की बारात चली गज गज के, हरिया में बांध के गज गज के। ब्रह्मा विष्णु श्री महादेव देवी देव जय कार लगावे, देव जय कार लगावे, देवी देव जय कार लगावे। मन की बाराती आए सज धज के, मन की बाराती आए सज धज के, भाग गई धज धज के, मन की बाराती आए सज धज के, सारियां ने भाग गई धज धज के। सारियां ने सारियां ने, सारियां ने भगत पिलारियां ने, भोले की बारात चली गज गज के, सारियां ने भाग गई धज धज के।
जो मर्द है यही वो दर्द है, जो मर्द है यही वो दर्द है। एक बुजुर्ग तो सारे भोले बम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नाम लो महिमा नाम लो, नाम लो महिमा नाम लो, मेरे बोलो मेरे भाई बम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम शिव का नाम लो, महिमा जान लो, शिव का नाम लो, महिमा जान लो, मेरे बोलो बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले खेले मसाले में होली दिगंबर, खेले मसाले में आज था राम कथा का दूसरा दिन, शिव विवाह, जो कि सभी को मालूम है कि यह श्री उषा माता जय मां शिव मंदिर है। शुरू से महाराज जी ने इसको शिव मंदिर के रूप में ही स्थापित किया था। 1991 से यहाँ मूर्ति स्थापना हुई और जब से भोलेनाथ के यहाँ मेले लगते आ रहे हैं और अभिषेक हर सोमवार को लगातार अभिषेक होते आ रहे हैं। यह महाराज जी ने माँ इच्छापुरी उषा माता जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था कि जो भी इस मंदिर में अभिषेक कराएगा मैं उसकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। उसमें शिव और शक्ति का आशीर्वाद व महाराज जी का मुखारबिंद से कहा गया प्रवचन तो सभी को मालूम है, सभी कॉलोनी वासियों को कि यहाँ भोलेनाथ की कृपा से अभिषेक करते रहते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। सभी 1 मिनट की हाजिरी लगाएंगे शिव विवाह के उपलक्ष्य में। सभी बच्चे भैया ताली मार के हाजिरी लगाएंगे, सिर्फ 1 मिनट की। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करके बम 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 बम
शिव विवाह सभी को मालूम है। आज शिव विवाह की सम्मति की गई। पंडित जी और विशेष सूचना, कल के कथा के क्रम में आप सभी भक्तजन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। बच्चों को यह जो प्रथा जब मूर्ति स्थापना होती, जब भी महाराज जी ने हमारे से करवाई थी, और आज फिर हमारे सेवादार और हमारे बहन कह रही हैं कि फिर से आज भोलेनाथ की शादी के उपलक्ष्य में फिर से जयमाला हो, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके पंडित जी के कहे अनुसार हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मेघस्त्वं मरुतः वृषिमातरः शुभं जामातो मित्रते सुजमय अग्निमां नव सूर्यचक्षसो विस्मेनो देव अभसागहनिः। बजती बधाई धुन छाई थी लोकन में, आज देखो या मेरा नचत सुरतार है। देवन गदीनी सुनिया से नंद भयो, पुष्प बरसावे सुर बरसा। तो कहना गाँव ओ मैया बधाई हो बधाई हो, हाय मैया बधाई हो बधाई हो, 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 हाय मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो, मैया बधाई हो बधाई हो। और विशेष सूचना कलित कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव की सुंदर कथा। शिव विवाह की बहुत बहुत बधाई, सभी के आशीर्वाद का, सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम सबका प्यार बना रहे और इसी तरह हम सब धर्म के कार्य करते रहें। सभी कार्य एक दूसरे के सहयोग से होते हैं। एक दूसरे के सहयोग के बिना हम सभी अधूरे होते हैं। तो आप सबके सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कारा मंगलम चांदी माई की दा।
कल राम जन्म महोत्सव होगा। कल मोनी शर्मा जी द्वारा हाजिरी लगाई जाएगी आधे घंटे की। कल भी इसी तरह 6 साढ़े 6 से लेके 9:30 तक कार्यक्रम चलेगा और इसी तरह यह कार्यक्रम 9 दिन चलता रहेगा। अब महाराज जी की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो नटवर की करो हरि हरि की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की। तारों के पायल झमकारे तारों के पायल झमकारे धरती अंबर डोले तांडव धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल नटवर की आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। शंभो है जग के रखवाले शंभो है जग के रखवाले मनकार पहनने वाले शंभो है जग के रखवाले सबको है जग के रखवाले सकल चराचर अखिल नाचे सकल चराचर अखिल नाचे नदी पर बिछड़ की आरती करो हरि हरि करो हरि को बोल शंकर के आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो हरि हरि की। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम आरती सतगुरु जी ने बदीदा आरती चावरनी मैया बदीदा तुम में कौन सुने सतगुरु किस दे जाकर मैं सुनाऊं
साचे दरबार की जय जयकारा। मेरे जय गुरु श्री स्वामी जी महाराज जी का बोल साचे दरबार की जय। मैया के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देवन वाली आप माँ मांगत लाख करोड़। इतना धन मोह दीजिए जो ना सहज समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु न भूखा आ जाए। जिनको कोई नहीं आसरा माँ उनको तो हाथी आस, शरण पड़े पत राखियो मात वैष्णो मात। राम जरोखे बैठ के हरि का मुजरा ले, जैसी जैसी भावना माँ वैसा ही बल दे। माया अब तो बैठी भवन में, तेरा जन बैठा परदेश। कराम जोरी करो दया परसा तुमरा आदेश। झनकारा निस्तारा भूले की वजह बाजे गनगारा, मेरे सतगुरु जी को साथ संग प्यारा एक मन होके तो बोलेगा जयकारा। सोमरा देव आएगा बोल साचे दरबार